नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील। आप लोगों का ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज पढ़ते हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का पेपर, जिसमें इसके पहले हिंदी के सिलेबस के बारे में बता दिया गया है। कहा जाता है कि जब तक हिंदी चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा जाए, इसका सिलेबस न पता हो तब तक वह समझ में नहीं आती। इसलिए हम पहले वीडियो में आप लोगों को हिंदी का सिलेबस बता दिए हैं। आइए अब इसमें पढ़ते हैं इसको, तुलसीदास जी को। अब देखते हैं तुलसीदास जी का जन्म सन 1554 ईस्वी की श्रावण शुक्ला सप्तमी के बादा जिले के राजापुर ग्राम में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहा जा रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में श्रावण शुक्ल के सप्तमी के दिन बादा जिले के राजापुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक है। कहा जाता है कि इनका जो जन्म है अभुक्तमूल नामक नक्षत्र में हुआ था, जिसके कारण इनके माता पिता अनिष्टकारी समझकर इसको क्या किए थे, इनको त्याग दिए थे। इनको अनिष्टकारी समझ करके त्याग दिए थे, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पहले से ही दांत थे, मतलब जामे हुए थे, निकले हुए थे दांत, जिसकी वजह से ये लोग सोचे राक्षस होंगे या कुछ हो सकते हैं, इसीलिए इन लोग त्याग दिए। तुलसी दर दर भटकते रहे। इनकी भेंट संयोग वश एक महाविचारक और भक्त स्वामी नरसिंह दास जी से हो गई। इनके संपर्क में आने के कारण तुलसी ने वेद पुराण उपनिषदों आदि धार्मिक ग्रंथों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और राम भक्ति का प्रसाद प्राप्त किया। तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुशील और रूपवती कन्या रत्नावली से हो गया। वह अपनी पत्नी से क्या करते, बहुत प्रेम करते थे। एक दिन जब उनकी पत्नी मायके चली गई तो ये भी क्या किए, पीछे पीछे चले गए। तो उनकी पत्नी ने बताया कि इतना प्रेम भी अच्छा नहीं होता है, मोह माया में इतना नहीं पड़ना चाहिए किसी को। तो उनको वो बात लग गई और लगने के बाद वह घर छोड़कर ही चले गए। और घर छोड़कर चले गए, फिर वह सर्वप्रथम काशी गए, काशी से फिर अयोध्या, अयोध्या से चित्रकूट आदि धार्मिक तीर्थ स्थलों में घूमते फिरते रहे, साधु संगति करते रहे। बाद में वह अयोध्या आकर वहाँ आकर के रहने लगे और अयोध्या में ही रहते रहते अपने तुलसीदास ने लगभग 2.5 वर्षों में क्या किया है, रामचरितमानस महाग्रंथ काव्य की रचना की। फिर तुलसीदास काशी चले गए और काशी में रहकर ग्रंथों की रचना की। फिर इनकी मृत्यु सन 1680 ईस्वी में हो गई। ठीक ना। कहा जा रहा है कि पहले तुलसीदास का जन्म हुआ था 1554 ईस्वी में। एक बार देख लो, समझा दे रहा हूँ, याद यहीं पर करवा दूंगा, कहीं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में हुआ था, श्रावण शुक्ल के सप्तमी के दिन, और यह ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। ठीक। और इनके माता का नाम हुलसी था और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और यह जो थे महाविचारक और भक्त नरसिंह दास जी से क्या हो गई, इनकी मुलाकात हो गई। और मुलाकात होने के बाद उन्होंने भक्ति में लवलीन हो गए। उसके बाद उपनिषद, वेद, पुराण आदि का ग्रंथों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद वह फिर अयोध्या चले गए। अयोध्या में 2.5 साल में लगभग क्या किए, वो
रामचरितमानस का महाकाव्य की रचना की। और फिर उसके बाद रचना करने के बाद वह काशी चले गए और काशी में वह अनेक ग्रंथों की रचना की। और ग्रंथों की रचना करने के बाद वह फिर कहाँ चले गए? स्वर्गलोक, मतलब 1680 ईस्वी में स्वर्गलोक चले गए। इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी रचना क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। इनकी रचना क्या है? कुछ विद्वानों ने तुलसी के ग्रंथ जो थे उनको कितना बताया? संख्या 31 संख्या बताए। और और प्रमाणिक रूप से उनकी रचना कितनी मिली? 12। कुछ विद्वान थे जो बता रहे थे कि 31 ग्रंथ की रचना की है, लेकिन जब प्रमाणिक तौर पर पता चला तो इसमें सिर्फ 12 ही ग्रंथ मिले। तो इसमें पहला था प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत कौन कौन सी रचना की? रामचरितमानस की, पार्वती मंगल की, उसके बाद जानकी मंगल की, उसके बाद रामलला नाछू की। मतलब प्रबंध काव्य में ये 4 रचना की है। रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नाछू। फिर इन्होंने मुक्तक काव्य की रचना की। इसमें मुक्तक काव्य में कौन कौन सी रचना की? कवितावली की, और उसके बाद दोहावली की, और वैरव रामायण की, उसके बाद वैराग्य संदीपनी की, उसके बाद रामाज्ञा प्रश्नावली की, उसके बाद हनुमान बाहुक की। इन्होंने इतनी रचना की। एक बार इसको और देख लेते हैं। मुक्तक काव्य में कौन कौन रचना की? कवितावली की एक, फिर दूसरा दोहावली की थी, और तीसरा वैरव रामायण की थी, चौथा वैराग्य संदीपनी, और उसके बाद रामाज्ञा प्रश्नावली, उसके बाद हनुमान बाहुक इन्होंने रचना की थी। उसके बाद गीति काव्य। गीति काव्य में कौन कौन से की? गीतावली की, कृष्ण गीतावली की, विनय पत्रिका की। ये विनय पत्रिका बार बार पूछा जाता है। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की है कि सूरदास की है कि राम कबीरदास की है? तो इसमें किसकी है ये रचना? ये रचना जो है विनय पत्रिका तुलसीदास की है। ठीक ना? तो एक बार और दोहरा दे इसको। लाइए दोहरा देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी के श्रावण शुक्ल सप्तमी के बादा जिले के राजापुर ग्राम में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मतलब तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में बादा जिले के राजापुर ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी था और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक। और कहा जाता है कि इनकी माता और पिता ने भुक्त मूल नामक नक्षत्र में ये जन्म लिए थे, जिसके कारण इन्हें अनिष्टकारी समझकर क्या क्या कर दिया गया था? त्याग दिए थे। फिर ये दर दर भटकते रहे। फिर उसके बाद एक महाविचारक और भक्त स्वामी नरसिंह दास जिससे क्या हुआ, यह संपर्क में आए, और वह जिसके कारण वह वहाँ से क्या किए, तुलसी जी ने वेद पुराण उपनिषदों आदि धार्मिक ग्रंथों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। फिर उसके बाद राम भक्ति में का प्रसाद प्राप्त किया। उसके बाद उनका विवाह एक किससे हुआ? सुशील और रूपवती, मतलब सुंदर और रूप में सुंदर थी कन्या, व रत्नावली से उनका विवाह हो गया। उसके बाद वह बहुत खुश थे, अपने पत्नी से बहुत प्यार करते थे, प्रेम करते थे। उसके बाद वह एक दिन, जब कहा जाता है कि एक दिन जब उनकी पत्नी गई मायके तो ये भी पीछे पीछे गए, तो उनकी पत्नी ने कहा कि इतना प्रेम करना सही नहीं है, इतना मोह माया नहीं पड़ना चाहिए। तो यह उनको बात लग गई, और लग गई तो उसके बाद वह वहाँ घर और छोड़ करके
सब फरार हो गए, चले गए। उसके बाद घूमते घूमते साधु के संतों के संगति में घूमते रहे। फिर बाद में अयोध्या जाकर रहने लगे। अयोध्या में वह क्या किए, महाकाव्य प्रबंध काव्य नामक की रचना किए, जिसका नाम था रामचरितमानस। रामचरितमानस 2.5 साल में लगभग पूरा किए रचना करके। उसके बाद और फिर उसके बाद काशी चले गए। काशी जाने के बाद वो क्या हो गए, वहीं पर रहने लगे और अनेक ग्रंथों की रचना की। रचना करने के बाद 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं 12 प्रामाणिक रूप से है। प्रबंध काव्य में रामचरितमानस है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, रामलला नाछू है। उससे मुक्तक काव्य में कवितावली है, दोहावली है, भैरव रामायण है, वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, हनुमान बाहुक है, गीति काव्य में गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका है। इसी के साथ चैप्टर आज तुलसीदास जी का बारे में पढ़ा दिए। अब अगला कल पढ़ाया जाएगा दूसरे कबीर जी के बारे में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों का दिन शुभ हो। आप वीडियो को पूरा से पूरा देखिए ताकि आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया समझ में आए। और जो भी इसमें त्रुटि हो रही है उसको कमेंट में करके बताइए। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।